परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो गरुड़ पुराण में प्राप्त वर्णन के अनुसार जब भी जीवात्मा अपने भौतिक कलेवर का त्याग करती है तो सीधे नर्क की राजधानी संयमनीपुरी में हाजिरी लगाने पहुंचती है और हाजिरी लगाने के उपरांत सीधे जहां पर उसका मृतदेह रखा हुआ है यमपाश में बंधे बंधे यमदूतों के साथ जीवात्मा वापस आ जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कुछ मिनटों के भीतर ही घटित होती है, जिसका सविस्तर वर्णन गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में प्राप्त होता है। उसके बाद जब जीवात्मा अर्थात उसके मृतदेह का शव का अंतिम संस्कार जहां पर होता है वहां पर जीवात्मा अपने मृतदेह के साथ साथ चलते हुए पहुंचती है। यदि किसी जीव का सौभाग्यशाली जीव का कृपाशाली जीव का अंतिम संस्कार ब्रजभूमि में हो जाता है तो वो जीवात्मा अपने मृतदेह के साथ चलते चलते ब्रज की सीमा में भी प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी जीवात्मा अपने मृतदेह के साथ साथ चलती है तो वो यमपाश में बंधी हुई है और साथ साथ में यमदूत भी चलते हैं। पर जब किसी भाग्यशाली जीवात्मा का अंतिम संस्कार ब्रज में होता है और वो ब्रज की सीमा में मृतदेह प्रवेश करता है तो वो जीवात्मा तो ब्रज में आ जाती है पर यमदूत और यमदूत के जो वो पाश है बंधन वो ब्रज की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पर जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता, माया चक्र में पड़ना नहीं पड़ता अर्जुन, वो मेरा परम धाम है। तो भगवान के धाम में किसी जीव का अंतिम संस्कार हो जाए ये कोई साधारण बात नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं ब्रज में आनो कठिन है, यासो कठिन है वास, मरना सबसो कठिन है, कहते करुणादास। और उस मरने से भी ज्यादा दुर्लभ है ब्रज में अंतिम संस्कार हो जाए। जैसे कि हमारे रसिकाचार्यों ने कहा है जय श्री भट्ट दूर दूर सरतन यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। मेरा यह शरीर ब्रज की रज में मिलके एक हो जाए, ये आशा रसिकों ने धारण की है। तो ये दुर्लभ फल सामान्य जनमानस को भी प्राप्त हो जाए इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और पूज्य महाराज जी अकारण अहेतु की कृपा बरसाकर स्मशान घाट का निर्माण ब्रज में, और ब्रज में भी राधा रानी का जो धाम है श्रीधाम बरसाना अंतर्गत राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी श्री रंगदेवी महारानी जी का जो गांव है, प्राकट्य स्थल है रांकोली गांव, वहां पर स्मशान घाट का निर्माण हो रहा है। जो कार्य शुरू हो चुका है और लगभग 6 महीनों के भीतर भीतर यह स्मशान घाट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें जिस किसी भी सौभाग्यशाली जीव का अंतिम संस्कार होगा उसको दुर्लभ गति प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रज के जो यमराज है वो भूतेश्वर महादेव है, जिनके विषय में सुप्रसिद्ध उक्ति शास्त्रों में प्राप्त होती है कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो करुणा के अवतार है। इसलिए वो दंड पाणी नहीं है, वो दंड देने के लिए नहीं है, वो जल्दी से जल्दी जीवात्मा को बंधन से मुक्त करने की तरफ, माया से छुड़ा के भगवान से मिलाने की तरफ जीव को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ब्रज में यदि किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है, चाहे वो पापी से पापी भी है, तो यदि उसको कोई दंड दिया जाएगा तो उसको ब्रज के ही किसी जीव के रूप में जन्म प्राप्त हो जाएगा। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये फल सबको प्राप्त हो, इसलिए रांकोली गांव में श्मशान घाट का निर्माण हो रहा है जो 6 महीनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद रंगदेवी महारानी जी के सरोवर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें भारत के जितने भी तीर्थ है उन सब के जल को, इसके अतिरिक्त ब्रजमंडल के जितने भी सरोवर है, कुंड है, पवित्र कुंड है, उन सब के जल को सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो जिस भी जीवात्मा का अंतिम संस्कार रांकोली गांव में जो बन रहा है श्मशान, वहां पर होगा, उसे वो अमृतमय जल भी प्रदान किया जाएगा। ये सारे प्रकल्प श्री राधा कृष्ण परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप
भी इनसे जुड़ के बढ़ चढ़ के सहयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।